चुप हो जाओ। तो अभी हम लोग ये पपीता तोड़ने लगे हैं। मॉक करती हुई जा रही हूँ। दिस इज अ सिंपल सूप। इससे सजा लिया है और मुझे बड़ा मजे का लग रहा है। Assalamualaikum everyone, I hope you guys are doing great. Another day, another vlog. और इतने दिन हो गए हमें ब्लॉग बनाए हुए। अभी हम लोग हांगकांग आ चुके हैं वापस, लेकिन एक हफ्ता यकीन माने इतने ढेर सारे काम थे। जब घर 2 महीनों से बंद होता है तो उसमें आप सोच सकते हैं कि क्या हालत हो सकती है। और सोने पे सुहागा मेरे साथ क्या हुआ कि हम लोग जब पीछे गए हुए थे तो मेरा फ्रिज ख़राब हो गया था और उसके अंदर सारा सामान पड़ा हुआ था और वो सब कुछ भी ख़राब हो गया। आगे आप इमेजिन कर सकते हैं किस टाइप की सिचुएशन हो गई होगी। एनीवे, वी रिप्लेस द फ्रिज और क्योंकि वो ख़राब हो चुका था। और अब हम लोग जो है ना क्या कहते हैं, आज जाने लगे हैं एक जगह पे। लेकिन बिफोर दैट मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, ये जो हमने फ्रिज लिया ना, ये नया फ्रिज है और इसके ऊपर मैंने आप लोग को ये दिखाने थे जो मैग्नेट्स मैं कलेक्ट करी थी अपनी पूरे सफ़र में। तो ये वो सारे मैग्नेट्स हैं और मैंने फ्रिज को इससे सजा लिया है और मुझे बड़ा मज़े का लग रहा है। जब भी मैं इसको देखती हूँ ना, इतना कलरफुल सा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एडिनबरा वाला मैग्नेट है, ये मैंने पोस्ट कार्ड भी लिया था वहाँ से। और ये लंदन के 2 थे, एक ये और ये वाला, ये हमने स्कॉटलैंड से लिया था। और ये जब हम हाईलैंड टूर पे गए थे ये तब का है। फिर ये बर्मिंघम में, और ये कनाडा का, ये फिर हमने कार्डिफ का लिया था वेल्स से। इस तरह से जब हम लोग बेलफास्ट गए थे तो ये टाइटैनिक का वहाँ पे मशहूर था, वो लिया था। ये टोरंटो का है और ये मैं लास्ट ईयर लेकर आई थी जब अनकरा और हम लोग उधर टर्की गए थे, तो ये वहाँ का इस्तांबुल का। और ये हांगकांग का। और यहाँ पे अभी हम लोग गए नहीं हैं, लेकिन ये जो है ना किसी ने सुवेनियर लाया था, तो ये भी मैग्नेट है, इसको मैंने यहाँ लगा दिया। टेक्निकली इसको हमें नीचे लगाना चाहिए, जो डेस्टिनेशंस पे भी हमने जाना है वहाँ पे ये नीचे होना चाहिए। एनीवे, ये थी पूरी लुक। ये तो थी मेरी फ्रिज मैग्नेट्स की कलेक्शन। उसके अलावा भी मैं तैयार इसलिए हुई हूँ क्योंकि आज हम लोग को जाना है डिनर पे। और डिनर पे ये थोड़ा स्पेशल डिनर है क्योंकि हमें इस घर की जो लैंड लेडी हैं उन्होंने इनवाइट किया अपनी तरफ डिनर पे और मेरे एग्ज़ाम पास करने की खुशी में इनवाइट किया है। तो विच इज़ अ वेरी स्वीट जेस्चर एंड आई एम रियली हैप्पी कि उन्होंने मुझे बुलाया है एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड क्योंकि हम लोग आज चाइनीज़ खाने ट्राई करने वाले हैं। मुझे फ़नी सीन याद आ गया क्योंकि जब वो उन्होंने हमें खाने पे इनवाइट किया, वो मुझे कह रही थी मैं आपके लिए रोस्टेड चिकन बनाऊंगी। तो मैंने फ़ाहद से कहा कि जाहिर सी बात है हम लोग अभी हलाल खाना खाते हैं तो उनको हम कैसे बताएंगे। तो मैंने उनको ना पोलाइटली बोला कि मैं आपको ना मीट ला दूँगी तो आप उसको रोस्ट कर देना। तो वो कहती हैं कि नहीं। फिर मैंने उनको समझाया कि असल में हलाल चिकन हम लोग खाते हैं। तो कहती है व्हाट इज़ हलाल चिकन। थोड़ी सी मुझे डिस्क्रिप्शन देनी पड़ी। तो फिर खैर मैंने उनको बताया कि हम लोग ना सी फूड खा लेते। वो इस चीज़ पे एग्री नहीं करी थी। ऑब्वियसली वो उन्होंने असल में दावत पे बुलाना है तो अच्छा नहीं, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं ही उनको गोश्त ला के दूँ और वो हमें उसको पका के दे दें। तो फिर खैर मैंने उनको बताया कि हम सी फूड खा लेते हैं और वेजिटेरियन जो भी खाना होगा हम वो खा लेते हैं। तो फिर शी आस्क्ड मी कि अच्छा मैं आपके लिए ग्रिल्ड फ़िश बना लूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप वो बना लें। तो अभी आज आई थिंक उन्होंने हमारे लिए ग्रिल्ड फ़िश बनाई है। सेकेंडली उन्होंने बोला हमें कि जो है, कहती हैं कि क्या बता रही थी, कल उन्होंने मुझे मैसेज किया और कहती हैं कि आप डू यू ईट पोर्क। तो फिर मैंने कहा वो इनको समझाना थोड़ा मुश्किल है। फिर मैंने बोला नहीं हम लोग पोर्क तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो खैर फिर उन्होंने श्रिम्प्स का पूछा और फिर मैंने कहा हाँ श्रिम्प्स तो हम खा सकते हैं। तो अभी आई थिंक आज उन्होंने श्रिम्प्स और जो है वो ग्रिल फ़िश बनाई है। अब ग्रेस आंटी के लिए मैंने जो एडिनबरा से शॉल्स ली थी ना, ऐसे मैं उनके लिए भी लेकर आई थी और एक मैंने अपनी मम्मा के लिए ली थी और एक अपनी मदर इन लॉ के लिए ली थी। और उसके अलावा जो है मैंने ये कैंडल्स लिए हैं यार, इसके अंदर सेंटेड कैंडल्स नहीं होते, वो मैं कनाडा से लेकर आई थी। तो मैंने आंटी के लिए ये गिफ्ट लिया है। कबाब फ्राई किए हैं तो मैंने कहा चलो अपने साथ कबाब भी लेके जाती हूँ, उनको ये भी चखाऊंगी। तो अभी बस मैं इसको बॉक्स में डाल रही हूँ और हम लोग बस 5 मिनट में निकलने लगे। आज मैंने किचन का ये पीछे होता है ना, इस पे कवर होता है, आज मैंने चेंज किया है। पहले वाला इतना गंदा हो गया था और जो मैं नया लेकर आई हूँ और इतने मज़े के लग रहे हैं सारे फ्रूट्स देखने में। हम लोग नीचे आ गए, इस वक्त शाम हो गई है और ये वाली जगह जो थी ना जहाँ गर्मियों में हम लोग जाके बैठते थे, यहाँ पे इतने ज़्यादा पूरा जंगल उग गया है, इतने बड़े बड़े घेरे हो गए और कोई इनको काट ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। यहाँ पे देखें इस तरह से बन गए, फुल ग्रीन हो गया। और ये खैर चीज़ें पकड़ी हुई हैं, अभी हम वॉक करके जा रहे हैं। इस आंटी ना यहाँ पे करीब ही रहती हैं। अच्छा, आंटी का इंग्लिश नेम है ग्रेस और जो ग्रेस आंटी हैं वो यहाँ करीब ही रहती हैं। हमारे घर से कोई 4 मिनट की वॉक होगी। तो अभी बस हम लोग चल चल के जा रहे हैं। ये देखें इस वक्त आसमान में बादल कितने अच्छे ऐसे लेयर्स की तरह हुए हुए हैं जैसे पानी में वेव्स बनती हैं। लेकिन हांगकांग का वेदर इतना ख़राब है। अच्छी भली सर्दी में मैं 2 महीने घूमती रही हूँ, जो पीक गर्मियों वाला मौसम होता है ना,
वो मैंने सही वाली ठंड में गुजारा है, मतलब इतना कि हम लोग रात को रज़ाइयाँ कर करके सो रहे थे। और जब मैं यहाँ आई हूँ इतनी गर्मी लगी है ना, एकदम से गर्मी अलग और ह्यूमिडिटी अलग, तो बहुत बुरा सीन था। खैर 1 हफ्ते लगा थोड़ा सा एडजस्ट होने में। वक्त सड़क इतनी प्यारी लग रही है ना, आप लोग ये देखें सामने पूरी हिल्स हैं और पूरी ग्रीन है, ज़बरदस्त है। यहाँ पे शाम के टाइम पे इतने ज़्यादा टोड्स हैं और उनकी आवाज़ें आती रहती हैं ऐसे, शायद अब आप लोग को आ रही हो, टोड्स की आवाज़ें आ रही हैं इस वक्त। और हम लोग जब भी शाम के टाइम पे वॉक करने के लिए जाते हैं ना, थोड़ा सा मैं निकलती हूँ कुछ 10 बजे के टाइम पे, इतने कीड़े होते हैं आजकल, परों वाले कॉकरोच आए हुए हैं, अर्थवर्म्स आए हुए हैं, स्नेल्स आए हुए हैं, मेंढक निकले हुए हैं, तो मेरे लिए बहुत ट्रबल हो गए रात के वक्त वॉक करना। मुझे आदत है रात के वक्त वॉक करने की, मतलब 7-8 बजे के टाइम पे या 9-10 के टाइम पे मैं ऐसे निकलती हूँ। और उस दिन तो मैं गई भी थी, इतना मोटा ताज़ा पिग नज़र आया, मैं तो वहीं से उल्टे कदम भागी घर। तो अभी मैंने सोचा है रात को वॉक नहीं करूँगी। Grace, is this your dog? Yeah. Oh. 2 dogs. 2 dogs? हाँ. Oh. Hey. Yeah, guys, this is for you. Yeah, this is for you. You're welcome. यहाँ पर है. Hello. ये वाला डॉगी है, चाइनीज़ डॉग। अच्छा मैं खोल नहीं रही, मुझे ना डर लगता है डॉगी से, बेचारा बाहर ही है। हाँ, नहीं मैं नहीं खोलूँगी, पता अंदर आ जाएगा, इससे मुझे खौफ आएगा। और बिल्ली भी है, वो उधर बेचारी केज में है, और पेट्स हैं। ये ग्रेस ने मुझे पिग्स वाले चप्पल दे दिए पहनने के लिए। हम कुछ बोल भी नहीं सकते। तो अभी हम लोग ट्राई करने लगे हैं खाना, एंड वी हैव द सूप एंड डिशेस एंड चाइनीज डिशेस। कैसे बनाया है ये सूप? दिस इज अ सिंपल सूप। Yeah. Okay. Yeah. This is a soup, and this is something. Grace, can you name it? What is the name of it? Tell the Chinese name. Yin chai. Yin choy. Yin chai. Yin choy. Oh wow. What is this, Grace? Tau po. Tau. Tau fu po. Tau pu pa. So Grace is telling. So yeah. So this is Grace. Hello. Hi. So Grace is telling me the names of these different dishes. So Grace, what is this one? Tau fu po. Tau fu pa. Yang tau fu po. Tai fu pa. Tau fu po. Okay. And what is there a specific name for this fish, or it's like a simple grilled fish? Chong yu. Shang yu. Chong yu. Shang yu. Nice. I'm learning Chinese now. Okay. And is left. What is this? Okay, you told me about this, right? Same of this. Same. And what about these? 那个粟米餅 So my So my bad. bad. And corn. Okay, these are made up of These are- corns. और ये जो कबाब है ना, ये कॉर्न से बने हुए हैं. Oh, nice. तो ये जो है ना, इसमें मुझे अभी नाम कुछ नहीं पता, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन इसके अंदर ये ग्लास नूडल्स हैं, एंड दिस आर गुड। और साथ में ये प्रॉन है, ये भी यमी है। और ये जो फ़िश है ना, मैंने कभी आज तक इस तरह की मुंह वाली मछली नहीं खाई, लेकिन यहाँ खानी पड़ रही है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अभी हम ग्रेस को कबाब ट्राई कराने वाले हैं। ग्रेस, पुट इट विद द सॉस। यस, इट टेस्ट बेटर विद द सॉस। अभी ग्रेस भी बताएगी कि कबाब कैसे हैं। ग्रेस, यू टेस्ट एंड देन टेल अस। हाउ इज इट? Spicy? Spicy. Thank you for Spicy, too spicy for Grace. okay for her. Okay for you? Yeah, okay for you. अभी हम लोग खा रहे हैं पीचेस, और ये वाले पीच है फ्रॉम जापान। तो वी आर ट्राइंग दिस पीचेस, और ये जापान से हैं, और इनका जायका बहुत ही मज़े का है, मीठे हैं, ऑल्दो ये पूरे वाइट कलर के हैं। Because it's different for us. In Pakistan we have orange peaches. So now people will know that we have white peaches as well. Guys, अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, और अभी हम लोग वॉक करके घर जा रहे हैं। मुझे क्या हिचकियाँ लग गई हैं, तो हम लोग वॉक करके घर जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे सड़कों पे डड्डू नज़र आ रहे हैं इस वक्त। अभी 2 मैंने मेंढक देखे हैं पीछे। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अगर ये पीछे से आवाज़ आ रही है ना, ये टोट्स की आवाज़ है। टाइम पे पूरा अंधेरा हो रहा है, और मैं सड़कों पे वॉक करती हुई जा रही हूँ। पिग नजर आया, मोटा ताज़ा। शिट, यहाँ से भागो भाई, इधर पिग था, वहाँ था पिग। इतना मोटा पिग नज़र आया मुझे अभी उसने रोड क्रॉस किया।
ओह माय गॉड, दे कैन अटैक अस यार। अगर इस तरह से कोई 2-3 हो और अगर आप उनको रुक के देखना शुरू हो जाओ, वो अटैक कर देते हैं। आज मैं आप लोगों को कीड़ा दिखाती हूँ। कोई ना कोई कीड़ा ना मुझे लाजमी दिखता है जब भी मैं घर जा रही होती हूँ। यहाँ पे कीड़े आए होते हैं। अभी देखना, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कोई ना कोई कीड़ा ज़रूर नज़र आएगा, कुछ ना कुछ होगा, या तो ऊपर वाला कॉकरोच ही नज़र आ जाएगा। फादल आपके जूते में पता नहीं क्या मटेरियल लगा हुआ है, शाइन मार रहा है। ये देखो, ऐसे लग रहा है लाइट लग गई है आपके जूते में। हाय, चिपकली नज़र आ गई ना, देखा ये लिजर्ट, ये देखो गंदा। मैं कह रही थी ना यहाँ पे कीड़े, चलते रहो, कोई ना कोई कीड़ा तो लाजमी होता है नजर आने। क्या हुआ? एक और चिपकली, वो देखो, ये दुमकटी चिपकली। आप सामने देख रहे हैं दुमकटी चिपकली। ये पता है कौन सी लिजर्ड है? हमारे घर में आ गई थी और मैंने इसको मारा, अपनी दुम तोड़ के भाग गई। तो अभी यहाँ पर आई हुई है। उसके बाद मुझे नजर ही नहीं आई। अरे भाई, दरवाजा तो खोलो। तो जैसे कि आप लोग ने देखा, ये थी हमारी चाइनीज़ दावत, और इसमें मैं आप लोग को ज़्यादा बता नहीं पाई कुछ, क्योंकि सारी चीज़ों के नाम चाइनीज़ में थे। मतलब मैंने ग्रेस के साथ एक वीडियो क्लिप बनाया था, तो आप लोग उसमें देख लें कि वो प्रोनाउंस भी नहीं किए जा रहे थे, तो हमें उसमें नहीं पता क्या है। और मैं उससे जब पूछ रही थी ना किसके अंदर क्या है, तो उस बेचारी को एक ही चीज़ गूगल करनी पड़ रही थी। फिर मैंने कहा चलो उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करती। तो लेकिन एक चीज़, उसने कोई कॉर्न के कबाब्स बनाए हुए थे और एक नूडल्स की कोई, जैसे गोला कबाब होता है ऐसे, उसमें कुछ नूडल का गोला कबाब था, पर टेस्ट अच्छा था उसका। प्रॉन्स थे, और एक ये जो ग्रीन पालक टाइप की पता नहीं क्या चीज़ थी, ये बीन की कोई वेजिटेबल है, वो था। टोफूस थे उसके अंदर डले हुए, और चावल तो होते ही हैं इनके हर खाने में, और साथ में सूप था। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह खाना अच्छा था, हमने खा लिया, मज़ा आया। मैं पहले ये सोच रही थी कि पता नहीं कैसा होगा, हमसे खाया भी नहीं जाएगा। और आपको पता है, मैं घर पे एक सैंडविच फ़हद और मैं, हम दोनों बना के खा के गए थे कि अगर हमें भूख, मतलब ज़्यादा भूख ना लगी हो, क्योंकि हमें तो पता नहीं हमसे खाया नहीं जाएगा उनका खाना, लेकिन फिर भी खाना बहुत अच्छा था। तो अब हम करने लगे हैं एक मिशन। मुझे चाहिए कच्चा पपीता, और सामने ना एक कच्चा पपीता लगा हुआ है, और हमारे आई थिंक जो नीचे वाले फ्लोर हैं पे लोग हैं उनका है, मुझे वो तोड़ना है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कौन सा कच्चा पपीता लगा हुआ है। यहाँ पे ना हमारी खिड़की से दिखता है, और ना ये लोग खाते भी नहीं, कुछ भी नहीं करते, बस ये टूट फूट के नीचे गिरता रहता है। लेकिन एक तो वो चाइनीज़ हैं, तो मैं जाके उनसे मांगूंगी, पता नहीं अनकंफर्टेबल ना हो जाए कि मैं आप लोग को पपीता तोड़ दूँ। तो मैंने सोचा है मैं खुद ही तोड़ के ले लेती हूँ। ये सामने लगा हुआ है, वो नज़र आ रहा है ये। तो अभी हम लोग ये पपीता तोड़ने लगे हैं। नीचे वालों ने ना ये पपीता लगाया हुआ है, और ये ना बाहर की तरफ लगा हुआ है, लाइक इनकी टेरिटरी ये है, और ये ना इसकी बाहर की बाउंड्री पे लगा है, लेकिन इस तरह तिरछा होकर यहाँ पर आ रहा है। तो हमें ये पपीता तोड़ना है, क्योंकि मुझे ये चाहिए, फिर मैं आपको बताती हूँ किस काम के लिए चाहिए। लेकिन अभी हम लोग उसको तोड़ने की कोशिश करने लगे हैं। तो डंडा कहाँ गया मेरा? ये मैंने एक डंडा निकाला है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से गुजारने लगी हूँ। पहले लाइट तो ऑफ करें ताकि सबको पता ना चल जाए। ओके गाइस, अभी हमारा डंडा जा रहा है। हाथ अब कैमरा पकड़ लिया, ऐसे करें, यूँ करके फिल्मिंग करें। मैं इसको तोड़ती हूँ, थोड़ा थोड़ा शायद लग रहा है। 1 2 3। अरे कमबख्त, मेरा तो वाइपर टूट जाएगा। जोर से ठंडा हो रही है। ऐसे नहीं करो। क्या करूँ? दिखाओ कितना दूर है। पपीता मैंने तोड़ लिया और बड़ा ही फनी था। पपीता मैंने उसको ज़ोर से वाइपर मारा, और ना असल में कच्चा पपीता था, तो वो इतने आराम से नहीं टूट रहा था, तो अभी टूट गया। अब इन्होंने लगाए हुए हैं पपीते, और वो ना ऐसे पक के खुद ही से गिरते रहते हैं, कोई उनको खाता भी नहीं है, कोई उनको इस्तेमाल भी नहीं करता। तो पहले जो मेरे बेडरूम के बाहर एक खिड़की है, उस पर भी पपीते का एक ट्री था, और उस पर एक मोटा सा पपीता लगा हुआ था। तो मैंने कल रात को वो तोड़ा था, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। लेट मी शो यू। वो जो पपीता मैंने तोड़ा था ना, वो ऐसा पका हुआ पूरा पपीता निकल आया, और ये इतना मीठा है, तो ये तो गोश्त को मैरिनेट करने के लिए यूज़ नहीं हो सकता, इसीलिए वी नीड अ कच्चा पपीता। और अब मैं नीचे लेने के लिए जा रही हूँ, चलें जी, लेट्स गो। यार वो दूसरी तरफ वाली जगह, चले मेरे साथ, चाबी लेते। नहीं ना, मैंने नहीं जाना, वो कार पार्किंग में है ना, आ जाओ, मिशन है ये हमारा, मिशन। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पपीता उठाने के लिए, जहाँ पे वो गिरा है, और ये हमारे घर की बैक साइड है। सामने किसी का कुत्ता खुला हुआ है, वही एक नहीं 2 कुत्ते खुले हुए हैं। ये चलो गेट के अंदर है, एक दफ़ा दूर। ओए
चुप हो जाओ, चुप, चुप। ओही, ये तो छलांग ही ना लगा दे। तो हमने सक्सेसफुली कच्चा पपीता अपना रिट्रीव कर लिया है। ये आ गया हमारे पास। एक डॉगी पीछे पड़ गया था कोई जज्बाती हो गया, हालांकि उसका घर भी नहीं था, उसका पपीता भी नहीं था, फिर भी वो गेट से छलांग मारने लगा था। क्यों डरा रहे हैं? कीड़े नजर आ रहे हैं हमें रोड पे। तो अभी हम लोग वॉक करके घर जा रहे हैं। मैं आपको ना टोट्स की आवाज़ सुनाती हूँ, अभी देखना, गौर से सुनना आप लोगों को टोट्स की आवाज़ आएंगी। तो इसके साथ आप मुझे दें इजाज़त, हम अगले व्लॉग में मिलेंगे। ऐसे क्रॉकिंग और साउंड तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। पपीते की अल्लाह आवाज़ है। हाफिज़। ओ पपीते की ये टोट की आवाज़ है। चले घर जा रहे हैं अभी हम लोग।